हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंटरप्टेड जीन्स पर अपना नोट्स। एंड ये नोट्स आपके लिए स्पेशल है जब आप CSR नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर सेट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी कॉलेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए देखते हैं ये नोट्स इंट्रोडक्शंस में है कि इंटरप्टेड जीन्स होते क्या हैं और ये क्या काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे किस फॉर्म में ये पाई जाती है, ये सब यहाँ पे इंट्रोडक्शंस में इसके बेसिक इंट्रोडक्शंस यहाँ पे दिया गया है। डेफिनेशंस के में है सिंपल डेफिनेशंस एंड इसके सिंपल वर्ड्स में इंग्लिश में भी दिया गया है। काफ़ी क्लियर शॉर्ट नोट्स हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश में है। फिर आता है इसके बैकग्राउंड एंड डिस्कवरी की बात करते हैं तो यहाँ पे नोट्स में क्लियरली लिखा गया है कि इनका जो खोज किसने किया था एंड नोबेल प्राइज़ कब मिला था और किसको मिला था, ये सारा चीज़ यहाँ पे इसका लिखा गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नोट्स में स्ट्रक्चर्स को काफ़ी डिटेल से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है एंड शॉर्ट तरीके से इजी वे में। स्ट्रक्चर्स ऑफ अनइंटरप्टेड जीन्स, यहाँ पे जीन का जो कुछ स्ट्रक्चर्स है उसको डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि पहला आता है प्रमोटर्स, यहाँ पे कंपोनेंट है और उनके फंक्शंस है, दोनों यहाँ पे एक्सप्लेन है। फ्रेंड्स, ये कलर कोडेड के साथ आपको ये नोट्स रेडी किया गया है ताकि आपको पढ़ने समझने में कोई दिक्कत ना हो। फिर आता है लोकेशंस और कहाँ प्रेजेंस होते हैं ऑर्गेनिज्म में। तो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंस ऑफ इंटरप्टेड जीन्स, तो ये रियली जो है वो जनरली अब्सेंट होते हैं। यूकैरियोट्स कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, वायरस में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल DNA में यूजुअली अब्सेंट होते हैं। यहाँ पे बताया गया है, इसलिए कहा जाता है कि इंटरप्टेड जीन्स आर द हॉलमार्क ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम। यहाँ रिविजन्स के लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल्स है ये नोट्स। जब आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आपको पूरा चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स आते हैं। फिर आता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है एक्सॉन एंड इंट्रॉन का। यहाँ पे एक्सॉन के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। फिर आता है इंट्रॉन भी यहाँ पे एक्सप्लेन है, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल है। जैसे कि ह्यूमन जीन में इंट्रॉन का साइज जो है 100 BP से लेकर 10,000 BP तक हो सकता है। इम्पॉर्टेंट है, ये MCQ में पूछा जाता है। फिर आता है जीन एक्सप्रेशंस इन इंटरप्टेड जीन्स, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस को समझाया गया है। पहले क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो पूरा जीन्स जैसे कि इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों mRNA में ट्रांसक्राइब होते हैं। फिर क्या होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, प्री mRNA बनता है, फिर RNA स्प्लिटिंग होती है, फिर उसका थर्ड आता है ट्रांसलेशन होता है, फिर आता है ट्रांसलेशन होता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स का ओवरव्यू नोट्स में इंक्लूड किया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और इसे आप समझ सकते हैं जल्दी और एग्ज़ाम टाइम आपको ये लिखने में काफ़ी आसानी होगी। फिर आता है टाइप्स ऑफ इंट्रॉन बेस्ड ऑन स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, यहाँ पे टाइप कहाँ पाया जाता है एंड स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म को काफ़ी क्लियरली समझाया गया है शॉर्ट तरीके से। फिर आता है स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स में सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखे गए हैं एंड ये बुलेट पॉइंट्स में लिखे गए हैं। अगर आप उसको नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स लिखा गया है, यह लार्ज RNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो प्री RNA से इंट्रॉन को रिमूव करता है। इसमें स्मॉल न्यूक्लियर RNAs या SNRNAs होते हैं, U1, U2, U4, U5, U6, जो मिलकर SNRNAPS स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाते हैं। फिर आता है स्प्लाइसिंग प्रोसेस, सिंपल एक्सप्लेनेशंस के साथ ये लिखा गया है। फंक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रॉन्स दोनों का है। इंट्रॉन्स पहले जंग DNA माने जाते थे, लेकिन अब पता चला कि इनके कई महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल रोल्स हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे रोल्स हैं। अल्टरनेटिव स्प्लेसिंग, सेकेंड आता है जीन रेगुलेशंस, mRNA एक्सपोर्ट, इवोल्यूशनरी रोल, प्रोटेक्टिव रोल। फिर यहाँ पे अल्टरनेटिव स्प्लेसिंग जिसे वैकल्पिक स्प्लाइसिंग कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
जो इंटरप्टेड जीन्स के कारण संभव है। जैसे कि डेफिनेशंस, एक ही प्री mRNA से अलग अलग कॉम्बिनेशंस में एक्सॉन को जोड़कर कई प्रकार के mRNA बनाए जाते हैं। रिजल्ट के लिए जैसे कि एक जीन कई प्रोटीन वेरिएंट्स बनाती है। जैसे कि ट्रोपोमाइसिन जीन्स क्या करते हैं, डिफरेंट आइसोफॉर्म इन मसल्स एंड नॉन मसल सेल्स बनाते हैं। फिर आता है एग्जाम्पल इंटरप्टेड जीन्स का। तो ऑर्गेनिज्म में उसके जीन्स एंड एक्सॉन इंट्रॉन के हिसाब से इसको बताया गया है, एग्जाम्पल को समझाया गया है। जैसे कि ह्यूमन में जिन क्या है, बीटा ग्लोबिन होता है। एक्सॉन इंट्रॉन 3 एक्सॉन्स होते हैं, 2 इंट्रॉन्स होते हैं। ईस्ट में एक्टिन जीन होता है, 2 एक्सॉन 1 इंट्रॉन। यहाँ पे एडिनो वायरस यहाँ पे होता है, हेक्सॉन जीन होता है, 5 एक्सॉन 4 इंट्रॉन। माउस में क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन जीन होता है, मल्टीपल एक्सॉन होते हैं और इंट्रॉन भी होते हैं। खास करके सभी स्टूडेंट के लिए रेडी किया गया है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं। यहाँ पे अगर आप इस नोट से पढ़ते हैं तो आपको किसी और बुक से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडवांटेज हम देखेंगे ऑफ इंटरप्टेड जीन्स का। तो यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसवांटेज दोनों सिंपल तरीके से लिखे गए हैं। फिर इवोल्यूशनरी थ्योरीज ऑफ इंट्रॉन्स, कौन कौन सा इवोल्यूशनरी थ्योरी है। पहला आता है इंट्रॉन ईयरली थ्योरी और इंट्रॉन स्लेयर थ्योरी, दोनों सिंपल तरीके से लिखे गए हैं। फिर आता है समरी टेबल। समरी टेबल इंटरप्टेड जीन्स का है। कंक्लूजन्स लास्ट में, इंटरप्टेड जीन्स यूकैरियोटिक जीनोम का एक रिमार्केबल फीचर है। ये जीन एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करने, प्रोटीन डाइवर्सिटी बढ़ाने और इवोल्यूशंस को फैसिलिटेट करने में मदद करते हैं। इंट्रॉन्स में इंटरप्टेड द जीन्स बट दे एरिच द जीनोम। इनकी वजह से सेल कम जीन्स के बावजूद अधिक प्रोटीन और फंक्शंस बना सकता है। यही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सबसे सुंदर रणनीति है। तो ये था मेरा इंटरप्टेड जीन्स पर अपना नोट्स, जो कि काफ़ी स्पेशल्स है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो सहसा नीट की तैयारी कर रहे हैं एंड जो सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको लाइफ साइंस के लिए जो कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें। एंड अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।